नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आ रही है, जहां पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही स्टेडियम की मांग को लेकर एक बार फिर भाजपा एवं कांग्रेस दोनों पार्टी के विधायकों में घमासान देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भाजपा में 3 बार विधायक रह चुके एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने जसपुर मांगी स्टेडियम एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधियों, युवाओं एवं खिलाड़ियों के साथ 7 घंटे उपवास रखकर सरकार को जगाने का काम किया। तो वहीं वर्तमान जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस से विधायक आदेश सिंह चौहान ने उपवास के अगले दिन आज 15 सितंबर 2025 को पूर्व विधायक एवं धामी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए पूर्व विधायक द्वारा खिलाड़ियों संग रखे गए एक दिवसीय उपवास को वर्तमान विधायक आदेश चौहान ने पूर्व विधायक द्वारा अपनी खिसकती राजनीति को बचाने के लिए खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक चलाकर राजनीति स्टंट बताया है, जिसको लेकर विधायक आदेश चौहान ने अपने कार्यकाल में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर और धामी सरकार एवं पूर्व विधायक पर जमकर हमलावर होते हुए सरकार की सच्चाई को उजागर करते हुए बताया कि जब प्रदेश में हरीश रावत सरकार थी तो उस वक्त कांग्रेस सरकार ने स्टेडियम के लिए 9 एकड़ जमीन सूट मिल चौकी में की थी और इसके लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित किए थे। इसके बाद में भाजपा सरकार स्थापित होने से इन सरकार ने स्टेडियम को निरस्त कर दिया था और साथ में भाजपा नेताओं द्वारा भी सामने नहीं आकर बल्कि पीछे से विरोध किया गया था। इसके अलावा वर्तमान विधायक आदेश चौहान ने साफ लफ्जों में पूर्व विधायक को चेताते हुए बताया कि यदि प्रदेश में इस बार उनकी सरकार आती है तो सबसे पहले जसपुर में स्टेडियम, रोडवेज अड्डा, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इन सभी को बनाने की उनकी प्राथमिकता होगी और साथ ही क्षेत्र की जनता की अनेक समस्याओं को भी वह हल करेंगे। अजय सागर की रिपोर्ट। तो उसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी हैं, नगर अध्यक्ष हमारे इख्तियार भाई हैं और यूथ का हमारा जो अध्यक्ष सभासद जी टिकट बनना चाहिए। इसके लिए मैं भी सहमत हूँ, बनना चाहिए और बनना नहीं चाहिए, बनना शुरू हो गया। मेरे विधायक बनते हैं उसमें काम शुरू हो चुका था। जो ज़मीन सूटमिल में शिफ्ट की है लगभग 9 एकड़ ज़मीन, उसमें 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से उसकी बाउंड्री जो हरीश रावत सरकार ने स्वीकृत की, लेकिन मेरी बार बार मांग के बाद भी और यहाँ का नेताओं ने उसका विरोध मतलब सामने से तो नहीं किया, लेकिन पीछे से उनका विरोध रहा है। इसीलिए इस सरकार ने, जो तब भी भाजपा सरकार थी, आज भी भाजपा सरकार है, उन्होंने उसे निरस्त किया और वो जमीन शिवपुर को वापस कर। मैं हमारे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार धन्यवाद और बधाई लिखी थी स्टेडियम के लिए कि साहब भारत सरकार ने रेल लाइन स्वीकृत कर दी, काशीपुर धामपुर, उसको भी धन्यवाद, लेकिन एक भी चीज़ धरातल पे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इन नेताओं से कि आज आप फेल हो गए तो आप आज बच्चों को मोड़ा बना रहे हैं। नाम दिया गया कि भाई बच्चे विरोध कर रहे हैं, बच्चे विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो बच्चे विरोध करते तो मैं वीडियो देख रहा हूँ उसमें बच्चे पीछे हैं और आप लोग आगे। जो किसी चीज़ का प्रदर्शन का अगुवाई करता है तो आगे वही रहता है। तो आपने नाम तो दिया कि भाई बच्चे 551 बच्चे स्टेडियम की मांग के लिए उपवास रखेंगे। मैं मानता है कि आप उन्हें समर्थन देने जाते और आप उनके पीछे बैठते कि भाई मांग आपकी है, समर्थन मांग, तो मैं समझता। लेकिन अब चाहता हूँ कि स्टेडियम बने, मैं चाहता हूँ रोडवेज बने, मैं चाहता हूँ पॉलिटेक्निक बने, लेकिन आपका एक भी वक्तव्य आज तक क्यों नहीं आया 8.5 साल। और दूसरी बात, 2002 से आप लगातार 3 बार विधायक हैं, 14 साल का आपका कार्यकाल है, 9 साल आप राज्य मंत्री प्रभार, मतलब कैबिनेट मंत्री का प्रभार भी रहा है, दायित्व रहा है, लेकिन आपने कभी वो बात क्यों नहीं उठाई? आपने अगर विधानसभा में कभी कोई बात उठाई है तो एक मुझे वक्तव्य दिखाना कि मैंने जसपुर के लिए मांग उठाई है। और मैं आपको जब से बनाऊँ मैं तब से उठा रहा हूँ। आप सत्ता में भी रहे और आप विपक्ष में भी रहे। अगर आप सत्ता में नहीं उठा पाए तो ज्ञापन दिए होंगे, आपने विपक्ष में रह के क्यों नहीं उठाई? आप 7 से 12 में भाजपा की सरकार थी, तब आप कांग्रेस से विधायक थे, आपने तब भी मुद्दा नहीं उठाया कि वो उपवास बच्चों का तो एक बहाना था और मंच पे आगे जो लोग थे उनकी अगुवाई करने वाले वो पूर्व विधायक के व्यक्तिगत आदमी थे।
तो आपने बच्चों को मोहरा बनाया। अगर उपवास रखना है तो पूर्व विधायक रखें, बच्चों से क्यों रखवा रहे हैं? और बच्चों को समर्थन दे रहे हैं तो आप बच्चों को समर्थन दें, बच्चों को आगे रखें। ये मेरे सवाल है उनसे, और क्योंकि मैं उनसे फिर भी कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति करें, लेकिन बच्चों के कंधों पर न करें, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दें, बच्चे खेल पे ध्यान दें। ये तो आज सत्ता तुम्हारी है, मैं कहता हूँ मेरे साथ चलिए, हम मुख्यमंत्री के गेट पर धरना देंगे, चलिए। और जिस दिन स्टेडियम निरस्त हुआ आपने उस दिन उपवास को नहीं रखा। भाई बना हुआ हरीश रावत सरकार का घोषित स्टेडियम जिसमें 1,40,00,000 की लागत से बाउंड्री हो गई और उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आते ही निरस्त कर दिया, आपने तब उपवास को नहीं रखा। किसने रोका आपको उपवास रखने? लेकिन जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो आपने बच्चों को मोहरा बना। इसको कहने के लिए मैंने आपको तकलीफ दी, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बड़े भाई भी हैं, वो पूर्व विधायक भी हैं, तो आप उनसे ज़रूर पूछें कि आप खिसकती राजनीति के बच्चों के कंधे पर खेलना चाहते हैं या वास्तविक में आप ये चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो। तो मिलकर ये लड़ाई लड़ो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं, जन आंदोलन बहुत बड़ी चीज़ होती है, सरकारों को झुकना पड़ता है।